अभी अभी और प्रश्न आए हैं, दे गए हैं। अभी अभी प्रश्न आया है, स्वामी जी आपके श्री मुख से सुना था कि वेद व्यास जी द्वारा लिखे पुराणों शास्त्रों में 18 में से 6 पुराण सात्विक, 6 पुराण राजस और 6 तामस हैं। क्या अलग अलग बता सकते हैं कि सात्विक कौन से हैं, राजस कौन से हैं और तामस कौन से हैं? देखिए, यहाँ राजस तामस सात्विक का अर्थ ये नहीं है कि पुराण तो सारे गुणातीत होते हैं, सारे पुराण भगवत रूप होते हैं। तो यहाँ तामस सात्विक की 3 प्रकार की उपासनाएं हमारे शास्त्रों में लिखी है। ये तो भागवत जी में भी लिखा है कि 3 प्रकार की उपासनाएं होती हैं, सात्विक उपासना, राजसी उपासना और तमोगुणी उपासना। अब ये 3 प्रकार की उपासना को लेकर 3 प्रकार के भक्तों को लेकर के पुराणों में चर्चा आई है। तो सुनेंगे आप ध्यान से। तमोगुणी साधक उनको कहते हैं जिसमें ऐसे ऐसे मंत्रों की व्याख्या है, मारण मंत्र, उच्चाटन मंत्र, स्तंभन मंत्र, मंत्रों से किसी को बस में कर लेना। तो ये जो विद्या है इसका लोग सदुपयोग भी करते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं। तो तमोगुणी लोग इस विद्या का दुरुपयोग करते हुए दूसरों को बस में करने के लिए, दूसरों का बुरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। उनके आहार भी तमोगुणी होते हैं, मांस भी खा लेते हैं, प्याज लहसुन भी खा लेते हैं। तो उनके लिए तमोगुणी विद्या हमारे शास्त्रों में तमोगुणी लोगों के लिए। और जो स्वर्ग आदि चाहते हैं, संसार का सुख चाहते हैं, उनके लिए सत्वगुणी विद्या है, रजोगुणी विद्या है, जिसमें कामना पूर्ति करने के लिए। और कुछ सत्वगुणी होते हैं जो मन को पवित्र करने के लिए, अपने आप को भगवान के योग्य करने के लिए साधना करते हैं, वो भी हमारे पुराणों में लिखी हैं। तो हमारे पुराण जो हैं रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी नहीं, बल्कि जीव को गुणातीत करने के लिए। स्वयं में ये सब भगवत स्वरूप है, दिव्य ज्ञान है, इनमें तमोगुण रजोगुण सत्वगुण नहीं होता। बस कुछ तमोगुणी लोगों के लिए है, कुछ सत्वगुणी लोगों के लिए है, कुछ रजोगुणी लोगों के लिए है। इस भेद को लेकर के पुराणों में भेद किया गया है। किसी में तमोगुण के लोगों का उद्धार करने के लिए प्रसंग आए हैं, कई पुराणों में रजोगुणी लोगों का उद्धार करने के लिए विशेष प्रसंग आए हैं, और कई सत्वगुणी। और इसमें भागवत जी तो हैं सिरमौर सबसे आगे। तो ये कोई नियम नहीं कि कोई ग्रंथ पुराण कोई तमोगुण है। जैसे भगवान शंकर को तमोगुणी कहा, लेकिन नहीं, भगवान शंकर तमोगुणी नहीं है, गुणातीत हैं। भगवान विष्णु को सत्वगुणी कहा, तो भगवान विष्णु सत्वगुणी नहीं है, बल्कि गुणातीत हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा जी को रजगुणी कहा, लेकिन रजगुणी स्वयं ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्मा जी तो गुणातीत हैं। ये जो रजगुणी तमोगुणी सत्वगुणी जो त्रिदेवों को कहा, वो इस बात को लेकर कहा कि भगवान शंकर जब संहार करते हैं तो तमोगुण लेकर के संहार करते हैं, और ब्रह्मा जी जब सृजन करते हैं सृष्टि का तो रजगुण को लेकर के सृष्टि करते हैं, और भगवान शिव जब सृष्टि का पालन करते हैं तो सत्व गुण से सृष्टि का पालन करते हैं। माने इन तीनों गुणों का प्रयोग सृष्टि के सृजन, पालन और संहार में तीनों देवता करते हैं। लेकिन स्वयं में ये रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी नहीं है, तो गुणातीत है। इसी प्रकार कोई भी पुराण तमोगुणी रजोगुणी सत्वगुणी होता। बस ये 3 गुणों का में जो लोग हैं 3 प्रकार की भक्ति करना सिखाते हैं। स्वयं भागवत में भी 3 प्रकार की भक्तों के बारे में चर्चा ही है। कुछ मेरे भक्त सत्वगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं, कुछ तमोगुणी भी होते हैं, जो मूर्ति में मेरी सेवा पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन लोगों से ईर्ष्या द्वेष नफरत निंदा करते हैं, प्याज लहसुन भी खा लेते हैं। ऐसे भी मेरे भक्त हैं, वो तमोगुणी भक्त हैं। तो 3 प्रकार के भक्त हैं। तो हमारे पुराणों में 3 प्रकार की विद्याएं, भक्तों के अनुसार ये 3 प्रकार के पुराण हो जाते हैं।